Hello everyone, how are you all of you? Today I come back with new chapters, that is the class ninth poem The Lakes Islay of Innisfree। तो बड़ा ही रिमार्केबल जो पोएम है। द लेक, इसे इजली भी पढ़ाता है, इसे आइली भी पढ़ते हैं। द लेक आइली ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री जो है एक आइलैंड्स है, स्कॉटलैंड का जो है। और यहाँ की उसे जो राइटर्स है वो मतलब कि इस अपने इनिसफ्री जो आइलैंड्स है उस आइलैंड में जो विच इज सिचुएटेड इन द स्कॉटलैंड, एंड ही वांट टू टेक peaceful life in his take a wonderful peaceful life। So विलियम बटलर इट, विलियम बटलर ईस्ट, जिसे डब्ल्यू बी ईस्ट कहते हैं, उन्होंने इस पोएम को राइट किया है। तो लेट्स स्टार्ट, आइए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो विलियम बटलर ईस्ट जो है एक बेस्ट पोएम, एक अमेरिकन पोएट्स हैं। इन्होंने इस पोएम को लिखने का मेन इनका रीज़न है कि ये अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वो पीस की तलाशी में हैं। तो क्या कर रहे हैं, द लेक्स आइलिया इनिसफ्री कह रहा है कि दिस विल एंड पोएम explore the poet's longing for the peace and the tranquility of the Innisfree, a place where he spent a lot of the time as boy। This poem is lyric, कहता कि एक प्रकार की ये लिरिक है, एक सॉन्ग है, एक जो है शॉर्ट सॉन्ग है। तो लिरिक मतलब होता है कि सॉन्ग रिलेटेड पोएम। तो विलियम बटलर ईस्ट कहते हैं कि दिस विलन पोएम, कहता है कि ये जो प्रसिद्ध पोएम है एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्ग, कहता है कि ये पोइट्स के जीवन से जुड़ी हुई वो लॉन्गिंग्स फॉर पीस, कहता है कि उनकी वो अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस, शांति चाहते हैं। ऑफ द इंस्प्री, वो इंस्प्री स्पेस दैट इज स्कॉटलैंड विच इज सिचुएटेड इन स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड में सिचुएटेड है। तो कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड में सिचुएटेड इंस्प्री आइलैंड पे जा करके ये उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं पोएट्स, कहता है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है। और यहाँ पर वो जो है अपनी लाइफ की पीस की तलाश में है, सुकून की तलाश में। अ प्लेस वेयर अ प्लेस वेयर ही स्पेंट a lot of the time as a boy। कह रहा कि जब एक बच्चे थे तो उन्होंने अपने जीवन के a place where he spent a lot of time, अपने जीवन के बहुत से समय को उन्होंने व्यतीत किया है। एंड दिस पोएम इज लिरिक, कहता है कि ये पोएम क्या है, एक लिरिक है, एक सॉन्ग पोएम है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ टू द इंडस्ट्री। वर्ड कर रहे हैं कि मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा, उस इंडस्ट्री स्कॉटलैंड के आइलैंड पर। कहा था कि मैं उठूंगा और उस इंडस्ट्री स्कॉटलैंड के आइलैंड पर मैं चला जाऊंगा। एंड स्मॉल केबिन व्यूल दे, वहाँ जाकर मैं एक छोटी सी अपना रूम बनाऊंगा। वहाँ जाकर मैं छोटा सा अपना जो है केबिन बनाऊंगा, रूम बनाऊंगा ऑफ क्ले, मिट्टी का। एंड वेटर स्मिथ, कहता है कि और वह लकड़ी की एक बाड़ा बनाऊंगा जिससे मैं उसको चारों तरफ से अपने रूम को कवर करूंगा, घेरूंगा। और वहाँ जाके क्या करूंगा, 9 rows विल आई हैव देयर, ए हाई फॉर द हनी बी। कह रहा है कि वह बीन्स की 9 रो में मैं बीन्स को बुआई करूंगा और वहाँ पर मधुमक्खी की छत्ते से अपने भोजन को प्राप्त करूंगा। एंड लिव अलोन इन द बी अलाउड वे, और वहाँ अकेले रहकर मधुमक्खी की आवाज़ को, मधुमक्खी की जो है साउंड का मैं आनंद लूंगा जो है। ठीक, तो फर्स्ट वाले चैप्टर क्या बोल रहे हैं कि मैं उठूंगा और उस स्कॉटलैंड के उस आइलैंड पर, नेस्फरी आइलैंड में चला जाऊंगा और वहाँ जाकर मैं मिट्टी का एक छोटा सा
मिट्टी का छोटा सा केबिन बनाऊंगा और उस एक रूम बनाऊंगा और रूम के चारों को लकड़ी का एक बाड़ा बनाऊंगा, चारों तरफ से घेर दूंगा मैं। और वहाँ घेर करके 9 बीन्स को जो है 9 रो में, बीन्स को 9 रो में क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा। और वह मधुमक्खी के छत्ते से मधु को प्राप्त करूँगा एंड लिव अलोन इन द बी अराउंड। और वहाँ अकेले आके मधुमक्खी की जो है बीज की ध्वनि को मैं आनंद लूँगा। एंड स्मॉल हैव सम पीस देयर फॉर द पीस कम ड्रॉप इट्स लो। अब नेक्स्ट वाली लाइन में कह रहे हैं कि एंड आई सेल हैव सम पीस देयर, कहता है कि मेरे पास कुछ सुकून आएगा, मेरे पास जो है कुछ सुकून, कुछ सम पीस, कहता है कुछ सुकून आएगा कहाँ से, फ्रॉम पीस, कहता है जो पीस है वो धीरे धीरे प्राप्त होगा, जो सुकून है जो पीस है वो धीरे धीरे प्राप्त होगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग, कहता है कि सुबह के टाइम में बादलों, सुबह के टाइम में जो क्लाउड्स है, सुबह के टाइम में क्लाउड जो है वह एक वेल के रूप में, वेल मतलब होता है घूंघट, कहता है कि जो क्लाउड्स है, जो क्लाउड्स है वह वेल के रूप में जो है एक घूंघट के रूप में उसको मॉर्निंग की सुबह को ढक लेगा। वेयर, जहाँ पर जो क्रिकेट सिंग्स है, जहाँ पर जो झिंगुर है, एक छोटे इंसेक्ट है, उनकी सिंग को, उनके गाने को मैं सुनूंगा, उनके गान को मैं सुनूंगा। ठीक है। तो कह रहा सेकंड में संजय कह रहे हैं कि मैं उठूंगा एंड आई शैल हैव सम पीस, मेरे पास कुछ है जो पीस है, जो शांति है वो प्राप्त होगी, और शांति धीरे धीरे प्राप्त होगी। और सुबह की जो ड्रॉपिंग्स, ये शांति जो होती है, जो पीस है वो कहाँ से आएगी, द पीस जो है ड्रॉपिंग फ्रॉम ए वेल ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के समय जो क्लाउड्स है वह बादलों, मतलब क्लाउड्स जो है घूंघट के रूप में मॉर्निंग को ढका होगा, जहाँ पर जो क्रिकेट जो है अपना सिंगिंग करेंगे। एंड मिड नाइट ऑल द ग्लिमर, कहता कि जो मध्य रात्रि होगी वो पूर्ण रूप से चमकती रहेगी। एंड दोपहर जो है पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट बर्ड्स, कहता है कि इवनिंग जो होता है, संध्या का समय जो होता है वो लिनेट बर्ड्स की विंग्स जो है, लिनेट बर्ड्स अपनी विंग्स को फड़फड़ा करके वो फ्लाई करेगी। और इस प्रकार से वे अपनी पीस को क्या करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाले पॉइंट दिया गया है, लास्ट वाले पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि आई विल, लास्ट वाले पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डे नाइट, कह रहा कि मैं उठूंगा और चला जाऊंगा सब सदैव के लिए, वो हमेशा के लिए, दिन और रात हमेशा के लिए उठूंगा और चला जाऊंगा। आई हेयर द लेक्स वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर, कह रहा है कि मैं सुनूंगा क्या, आई हेयर द लेक वाटर, कहता है कि वह झरने से गिरती हुई, गिरती हुई पानी की जो बूंदें हैं, झरने से गिरती हुई जो पानी है उससे उत्पन्न जो साउंड है, उस साउंड को, मतलब कि उस किनारे पे गिरते हुए साउंड का मैं आनंद लूँगा। एंड वाइल, जबकि, एंड वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड्स, कहता है कि जब कभी मैं अपने रोड के किनारे खड़ा होऊंगा, और ऑन द मोमेंट्स भी, कहता है कि उस सड़क के किनारे, मतलब उस फुटपाथ पर, ग्रे फुटपाथ जब खड़ा होऊंगा तो वहाँ पे खड़े होकर के मैं उस आइलैंड पर, उस निष्क्रिय आइलैंड से उत्पन्न जो साउंड्स हैं, आई हेयर इट द डीप ऑन द कोस्ट, उस साउंड को अपने दिल की गहराई से सुनूंगा, अपने दिल की गहराई से सुन के आनंद लूँगा। इसका मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, अगर इंडस्ट्री से चले भी आएंगे तो इंडस्ट्री की जो साउंड है, जो उसकी ध्वनि है, जो उत्पन्न प्रकार की वज्रप की ध्वनि है, झींगुर की, क्रिकेट की ध्वनि है, उस प्रकार के साउंड का वो सुन करके वो अपने फिर भी प्रकार के साउंड को सुन करके वो एक प्रकार का आनंद लेना चाहते हैं, उस साउंड को सुन करके वो उस प्रकार के साउंड्स का वो आनंद लेना चाहते हैं। ठीक है, ये बताना चाहते हैं। ठीक, तो बड़ी रिमार्केबल पॉइंट है। और इस पॉइंट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि इस चैप्टर का उन्हें एक बेहतर एक्सप्लेनेशन प्राप्त हो सके। अगर आपका और भी इस प्रकार का प्यार मिलेगा, मैं और भी जितनी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट को जो है मैं क्या करूँगा,
अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।